नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ला मजदूहू की तौफ़ीक से दुरूस इरफ़ानुल कुरान की सिलसिलावार इन बाबरकत नशिस्तों में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात कुरान मजीद और साहिब कुरान के वसीले से हमें दुनिया और आखिरत की वबाओं और आफात से महफूज रखे। आज हम गुफ्तगू करेंगे रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल पर, ताकि आने वाले रमज़ान की हमें मार्फत नसीब हो कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाया, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इसकी बरक़ात क्या हैं, और फिर हम ईमानी जज्बे के साथ इन बरक़ात को समेट कर अपने दामन मुराद को अल्लाह के हजूर कामयाबी से माला माल कर सकें। बारी ताला ने इरशाद फरमाया शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, यानी रमज़ान में रब्बे कायनात का इस उम्मत पर एक अज़ीम जो फ़ज़ल हुआ वो तोहफ़ा कुरान है इस उम्मत के लिए। और रब्बे कायनात ने इस महीने में कुरान मजीद को उतारा और रमज़ान का तारुफ़ निस्बत कुरान से करवाया। और इस महीने में वो बाबरकत रात हमें नसीब होती है। अल्लाह ताला करम फरमाए और इस आने वाले रमज़ानुल मुबारक में भी ये रात हमें नसीब हो और रमज़ान की बरक़ात नसीब हों। बारी ताला ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीनों की रातें अपनी अज़मत में और अपने दामन में जो बरक़ात लेकर आती हैं वो एक तरफ, और इस महीने में रमज़ानुल मुबारक में जो एक रात आती है लैलतुल क़द्र, वो अपनी अज़मत में, अपनी बरक़ात में, अनवार व तजल्लियात इलाहिया में 1000 महीनों की रातों पर बारी है। दिन का जाना और रात का आना, जिस तरह आम बकिया पूरे साल की रातें आती हैं उसी तरह ये लैलतुल क़द्र भी आती है। और पूरी रात जो जिस तरह बाकिया रातें लोगों पर गुजरती हैं उसी तरह ये रात भी लोगों पर गुजरती है। मगर कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर। 1000 महीनों की रातों पर ये रात बारी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिन का जाना, रात का आना, इस रात में और बकिया रातों में आने जाने में कोई फर्क नहीं। अगर फर्क है तो सिर्फ ये कि ये रात जब कुरान से जुड़ गई और इस रात को कुरान से निस्बत हो गई तो रब ताला ने फरमाया 1000 महीनों की रातें एक तरफ, जिस रात में कुरान उतरा वो रात एक तरफ। अगर रात कुरान से जुड़ जाए और रात को निस्बत कुरान से हो जाए तो 1000 महीनों पर अफजल हो जाए, भारी हो जाए। बंदा मोमिन, गौर कर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम, अगर बंदा मोमिन कुरान से जुड़ जाए तो रब ताला उस बंदे को कितनी अजमतें अता फरमाएगा, कितनी रिफतें अता फरमाएगा। और यहाँ ये बात भी बड़ी आसान अंदाज से वाज़ेह हो गई कि जो भी जिस ज़माने में कुरान से जुड़ गया और साहिबे कुरान से अपनी निस्बत मजबूत कर ली, ज़माने गुजर गए, सदियाँ गुजर गई, रब्बे कायनात ने उनकी कब्रों को ज़िंदा कर दिया और उनकी कब्रों को रोशन कर दिया। और दुनिया आज भी उनकी कब्रों पर जाकर
अपने मन का सुकून पाती है। ये अहलुल्लाह सुलहा अल्लाह और रसूल के ग़ुलाम हज़ूर शहनशाह लाहौर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1000 बरस गुजर चुका, दिन में जाएं या रात में, आज वहाँ लोग जोक दर जोक चले आ रहे होते हैं और अल्लाह के हजूर अपनी इल्तिजाएं पेश कर रहे हैं उनके वसीले से। तो ये वो लोग हैं जो कुरान से जुड़ गए। शहनशाह मुल्तान हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को देखें, बादशाह पाक पतन बाबा फरीद गंज शक्कर को देखें रहमतुल्लाह ताला अलैह। हिंदुस्तान के ताजदार हज़रत ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़ूर गौस सकलैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अलगर्ज जितने बुजुर्ग हैं, अकाबिर हैं, जहाँ जाकर हम मन की सुकून पाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने दुखड़े पेश करते हैं, उनके वसीले से अपनी इल्तिजाएं पेश करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अपना ताल्लुक़ कुरान से जोड़ा और कुरान मजीद की बरकतें इनको नसीब हुई, साहबे कुरान की तवज्जुहात नसीब हुई। सदियाँ गुजर चुकी हैं मगर आज भी रब्बे कायनात ने उनकी कब्रों को आबाद फरमा दिया। 1400 बरस गुजर गए, आज भी शब्बे कदर आए तो दुनिया भर में कुरान के पढ़ने वाले, कुरान और साहबे कुरान के मानने वाले जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस रात कुरान उतरा। अरे कुरान आए, जश्न हो, खुशियाँ हों, तो जिसके सदक़े से कुरान मिला वो साहबे कुरान की विलादत का महीना मुबारक आए तो हम खुशियाँ क्यों ना मनाएं। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम माह रबीउल अव्वल में जश्न मनाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं और अपने अपने अंदाज और कल्चर में इलाके के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम की आमद पर अपनी खुशियों का इजहार होता है। तो जिस तरह नज़ूल कुरान की शब हम खुशियों का इजहार करते हैं, ईमान का तकाजा है कि साहब कुरान की आमद पर भी खुशियाँ मनाई जाएँ। तो मार्ज ये कर रहा था, कुरान अगर रात को निस्बत दे दे और रात कुरान से निस्बत पा ले और जुड़ जाए तो वो 1000 महीनों पर अफजल हो जाती है। बंदा मोमिन का ताल्लुक़ कुरान से जुड़ जाए तो फिर रब ताला उस बंदे को भी मखलूक में सर बुलंद कर देता है। और दूसरी अहम बात, हम तारीख़ का जायज़ा लें तो जितने भी आसमानी सहाइफ और कुतुब का नज़ूल हुआ वो माह रमज़ानुल मुबारक में ही हुआ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सहाइफ मिले तो माह रमज़ान में, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब मिली तो रमज़ानुल मुबारक में, दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब मिली रमज़ानुल मुबारक में, ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील मिली रमज़ानुल मुबारक में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे किताब कुरान मजीद उतरी रमज़ानुल मुबारक में। इससे लगता यूँ है कि मनशाए इलाहिया ये है कि रमज़ान में हर बंदे पर हिदायत का रंग चढ़ जाए और फिर ऐसा रंग चढ़े कि ज़िंदगी भर ना उतरे। वो किसी बुजुर्ग ने फरमाया था कि ज़िंदगी रमज़ान जैसी कर लो। जो रमज़ान में हमारे यहाँ तकवा तहारत का अहतमाम होता है, बावज़ू रहने का होता है, तिलावत कुरान का होता है, नवाफिल का होता है, सहर और अफ्तार होता है, तरावी होती हैं, रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, सहरी के लिए उठते हैं, अल्लाह का डर, खौफ, मोहब्बत का जो जज्बा हमारे यहाँ पैदा हो जाता है, मुआशरे में सदका और खैरात का अहतमाम होता है, दुरूद व सलाम का अहतमाम होता है। तो जो रमज़ान का रंग होता है अगर ये ज़िंदगी भर रंग बन जाए और मामूल बन जाए तो किसी आशिक ने कहा था, ज़िंदगी रमज़ान जैसी कर लो, मौत ईद जैसी होगी। तो मेरी दुआ है रब्बे कायनात जो एहतमाम हम रमज़ान में करते हैं और जो ज़ौक़ और शौक़ ईमानी बलबला पैदा होता है रमज़ान में, वो हमारी पूरी साल की रूटीन बन जाए और फिर रमज़ान के सदक़े हमारी ज़िंदगी का रूटीन बन जाए। रमज़ान का माना है सख्त गर्म ज़मीन। अरब मुआशरे में जिन दिनों आसमान से सूरज आग बरसाता और ज़मीन तप जाती, गर्म हो जाती, हत्ता के लोग चलते हुए पांव जलते, उस महीने में जिसमें सख्त गर्मी पड़ती उसे रमज़ान कहते हैं। अरब की गर्मी तो आपने सुन रखा है, जानते हैं, बाद लोग गए होंगे गर्मी के मौसम में हरमैन शरीफैन हाज़री के लिए,
تو بڑی سخت گرمی ہوتی ہے. تو جس مہینے سخت گرمی پڑتی اور وہ مہینہ سال بعد جب آتا، عرب لوگ اسے رمضان کہتے ہیں. اسلامی معاشرے میں اسے رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رحمت الہیہ اس مہینے میں اتنی اترتی ہے، فضل و کرم الہیہ کے بارش اور بادل اتنے برستے ہیں کہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. یہ مہینہ رمضان کی برکتوں سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اجلا اور ستھرا ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک انسان کے صغائر اور کبائر مٹانے کے لیے آتا ہے. جب انسان باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، روزے کے ساتھ اپنی غفلتوں سے، نادانیوں سے بچ کر اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت پیش ہونے کا احساس رہتا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں، کان اور زبان کی حفاظت کرتا ہے. رات کو پھر شب بیداری کی شکل بن جاتی ہے، قیام اللیل ہو جاتا ہے، نماز تراویح کے لیے اٹھتا ہے بندہ، سحری کے لیے اٹھے نوافل تہجد ادا کرتا ہے. تو رات بھی عبادت میں، دن بھی عبادت میں. جب انسان ہمہ وقت اللہ کے حضور یوں پیش ہوتا رہے اور دن اور رات کی حفاظت کرتا رہے تو یقیناً رب کائنات کی رحمت اس پہ برستی ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. اس رمضان کو غنیمت جانیے اور ایسا گزاریے کہ رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور رب کی رحمت ایسی برسے کہ کرونا جیسی وبائیں بھی رب تعالیٰ اس رمضان کے صدقے سے اٹھا لے اور حضور کی امت اور اپنی مخلوق پہ کرم فرما دے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. بڑی ایمان افروز حدیث اور قابل توجہ حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں احتساب کے پہرے کے ساتھ رکھے، اپنے روزے پر پہرا دیا، اس کی حفاظت کی، روزہ رکھ کر ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا، بلکہ اس کی حفاظت کی کہ روزہ ایسا ہو جیسا اللہ رسول کا حکم ہے اور ایمانی تقاضے ہیں. اس کی حفاظت کرتے ہوئے روزے کو دن بھر رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی راتوں کا بھی اہتمام فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبہ. ایسے بندے پر جو رمضان کی حیا کرے، قدر کرے، روزوں کا حق ادا کرے، اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے روزے کا اپنا مہینے رمضان کا پورا کرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ. اس رمضان کے صدقے رب تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. رمضان کی برکتیں انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں. رمضان بندے کو اللہ کے حضور صاف ستھرا کر کے پیش کرتا ہے. اللہ رسول کی رحمت اور کرم اتنا برستا ہے کہ رب کائنات رمضان کے صدقے اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے. آج کے اس نشست میں آخری حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہماری یہ نشست آگے چلے گی اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. نسائی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن بن عوف سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں اللہ کے حضور قیام کیا. ایمان والا خوش نصیب حضور کا غلام جو راتوں میں اللہ کے حضور قیام کرے، دن کے روزے کی حفاظت کرے. خارج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پاک پیدا ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ جس طرح گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، رمضان انسان کو ایسا پاکیزہ کر دیتا ہے. یہ مہینہ ہماری خوش نصیبی کہ ہماری زندگیوں کے قریب آ چکا ہے، ہماری زندگیوں میں داخل ہونے والا ہے. اس مہینے کی اگر ہم قدر نہ کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا. خدا کے لیے رمضان کو غنیمت جانیے، اس کے روزوں کا حیا کیجیے، حق ادا کیجیے. راتوں میں اللہ کے حضور ذکر اذکار، نماز تراویح، تہجد کے نوافل،
शब बेदारी की शक्ल में ऐसी रातें गुजारें और दिन की ऐसी हिफाजत करें कि रब कायनात हमारे सारे गुनाह हमसे दूर कर दे, उसकी रहमत की बारिश हमारे बातिन पे बरसे, ज़ाहिर पे बरसे, हमें पाकीज़ा कर दे गुनाहों से। और फिर अल्लाह का बंदा जब अल्लाह की बारगाह में इस तरह पेश हो तो रहमत इलाहिया उसे सीने से लगाती है। गुंबद खजरा से आका अलैहिस्सलाम ऐसे गुलामों को देखकर खुश होते हैं और उनकी तरफ नज़र रहमत डालते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, खुदा के लिए रमज़ानुल मुबारक की कदर कीजिए और इसका हक अदा कीजिए ताकि रब कायनात की रहमत हम पे बरसे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।